मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। और हम आपको पढ़ा रहे थे डाइस के बारे में। एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी सेकंड क्लास है और आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, डाइस। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि डाइस में 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं और कोई भी विपरीत सतह जो होती हैं, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कल। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती है। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, कुछ भी करो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके द्वारा हम हल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो हमें याद रखना है, दो विपरीत सतह है ना तो एक साथ कभी छिप सकती है और ना एक साथ कभी दिखाई दे सकती है। जी हाँ, चलिए तो हम आपको बताते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो डाइस में कुल 4 केस बनते हैं। जो केस फर्स्ट है हमारा, वो बनता है वन फिगर, यानी एक डाइस दिया होगा और उससे ही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ एक पोजीशन दी होगी फिगर की। केस सेकंड हमारा बनता है 2 फिगर से। कितने से? 2 फिगर से। 2 फिगर्स यानी एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी होंगी और उनसे हमें क्वेश्चनों को देखना है। केस थर्ड जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा मोर देन टू फिगर। तो यहां आपके जो डाइस की पोजीशंस हैं वो आपकी 2 से भी अधिक रहेंगी। 2 से भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, 2 नहीं होंगे, बस 2 वाली इसमें आ जाएंगे और एक वाली ये और ये मोर देन 2 वाली ये हो जाएगी। चलिए, केस 4 जो बनता है आपका, वो बनता है बेटा ओपन डाइस। कितना? ओपन डाइस यानी खुला पासा। ठीक है, चलिए इसमें फिगर पासे की एक स्थिति होगी, पासे की केवल एक स्थिति दी जाएगी और उसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें पासे की 2 स्थितियां दी जाएंगी, एक ही पासे की 2 स्थितियां होंगी, पासे की 2 स्थितियां। ठीक है, और इसमें 2 से अधिक स्थितियां। तो इसमें बेटा ये हमारे कुल 4 केसेस बनते हैं पासे के अंदर, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं केस सेकंड के बारे में। जब पासे की
दो स्थितियां दी जाएं और हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड तो देखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड केस सेकंड क्या है? when two positions are given, जब पासे की दो स्थितियां दी जाए। जब पासे की दो स्थितियां दी जाए। जब पासे की दो स्थितियां दी जाए। ठीक है, पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, इसके अंदर भी बेटा हमारे तीन केसेस बनेंगे। इसके अंदर भी तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइप वन जो हमारा होगा, टाइप वन में बेटा ओनली वन कॉमन, यानी केवल एक सतह दोनों पोजीशन में कॉमन होगी। ठीक है, दोनों पोजीशन में एक सतह कॉमन दी होगी आपको। ठीक है, टाइप टू हमारा बनता है टू कॉमन, यानी दो सतह कॉमन होंगे। दो सतह कॉमन होगी। टाइप थ्री जो बनता है हमारा, वो बनता है बेटा नो कॉमन, यानी कोई सतह कॉमन नहीं, कोई सतह कॉमन नहीं, कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी, सारी डिफरेंस दी होंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप के बारे में, ओनली वन कॉमन ट्रिक। ओनली वन कॉमन के बारे में बात करते हैं। ओनली वन कॉमन, या लिख देते हैं ओनली वन कॉमन। ओनली वन कॉमन, इसके बारे में देखते हैं बेटा हम कि हमारे पास दो पासे हैं। सॉरी, पासा तो एक ही है, उसकी दो स्थितियां दी हुई है, दो पोजीशन दिए हैं। तो देखेंगे ये है, ये पहली स्थिति है और इधर आपकी ये दूसरी स्थिति रहेगी। चलिए, ये दूसरी स्थिति रहेगी और नंबर है आपके 2 4 3 एंड 4 5 6। 4 5 6, चलिए 2 4 3 और 4 5 6। तो ओनली वन कॉमन। अब हमें बताना है कौन सा नंबर किसके अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में होगा। तो देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और काफी क्वेश्चन बनेंगे इससे, जो पहली वाली जो टाइप है उससे। तो इसमें सबसे पहले में देखना है कॉमन इसमें क्या है। तो कॉमन इसमें हमें दिखाई दे रहा है 4, दोनों में एक ही कॉमन है। ठीक है, ओनली वन कॉमन है 4।
तो इस 4 से हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। तो इसे भी यहां से भी क्लॉकवाइज चलेंगे 4 से क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज चले, हम एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हैं। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो फिलहाल हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा तो यहां लिखेंगे 4, 4 के बाद आएगा 3 और फिर आएगा 2। चलिए ये हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा वाला जो है बेटा 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, 5 के बाद आएगा 6। चलिए तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट में 6 है और 6 के अपोजिट में 2 है। 3 के अपोजिट में 5 है और 5 के अपोजिट में 3 है। अब जो नंबर बचा जो इसमें नहीं है वो होगा हमारे 4 के अपोजिट में, यानी 4 के अपोजिट में रहेगा 1। 1 नहीं है इसमें, बाकी सब है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट में 1 है, 3 के अपोजिट में 5 है और 2 के अपोजिट में 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पर हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कुछ इस प्रकार है। 2 पोजीशन दी हुई है, पासा एक ही है सेम, पोजीशन अलग अलग है इसकी, पोजीशन इसकी अलग अलग है। ये पहला रहेगा फिगर और ये दूसरा रहेगा। चलिए ठीक है, और इसमें भी कोई एक नंबर होगा कॉमन, कोई एक नंबर होगा कॉमन। 1, 3 और 6 दिए हुए, 1, 3 और 6 और 6, 5 और 4, 6, 5 और 4 ये दिए हुए नंबर। इसमें हमसे पूछा है विच नंबर विल बी अपोजिट टू द 3, अपोजिट टू द 3। हमें ज्ञात करना है कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, 3 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। चलिए देखकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले ढूंढते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज कॉमन। तो कॉमन है इसमें बेटा 6। क्या है? 6 कॉमन है। चलिए 6 से चलेंगे हम क्लॉकवाइज ऐसे। चलिए यहां से भी ऐसे चलो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यहां भी क्लॉकवाइज। तो 6, 1, 3 फर्स्ट फिगर जो है हमारा 6, 1 और 3। सेकेंड फिगर हमारा रहेगा 6, 5, 4, 6, 5 और 4। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि 3 के अपोजिट में आ रहा है बेटा 4, 1 के अपोजिट में आ रहा है 5, 6 के अपोजिट में आएगा जो इसमें नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? 2 नहीं दिया हुआ है। तो 6 के अपोजिट में हो जाएगा 2। से पूछा क्या है? 3 के अपोजिट में। 3 के अपोजिट में क्या रहेगा हमारा? तो आंसर विल बी 4। आंसर विल बी 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो और आगे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये जो डाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 2 पासे दिए हुए हैं, ये और ये। चलिए ये ऐसे, ठीक है, फर्स्ट फिगर। और ये रहा आपका सेकंड फिगर, ये रहा आपका सेकंड फिगर। इसमें भी आपको एक नंबर दिया जाएगा कॉमन, एक नंबर दिया जाएगा कॉमन, जैसे 2, 4, 5 और 3, 5, 1, 3, 5 और 1। तो क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। प्रश्न है, प्रश्न क्या है?
कि 5 यदि नीचे स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक आएगा? अगर 5 नीचे स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक आएगा? इनडायरेक्टली हमसे यही पूछ लिया गया है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, क्योंकि 5 अगर नीचे आ जाएगा तो जो टॉप पे होगा वो उसके अपोजिट में होगा। तो हमें इनडायरेक्टली यही फाइंड करना है कि 5 के अपोजिट में क्या है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। व्हाट इज कॉमन? कॉमन इज 5। 5 ही कॉमन इसमें। तो चलते हैं क्लॉकवाइज। चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं। 5, 2 and 4 ये पहला फिगर हो गया। दूसरे फिगर में 5, 1 and 3 ये सेकंड फिगर हो गया। तो देखते हैं इसमें 4 के विपरीत दिशा में 3, 2 के विपरीत आएगा 1 और 5 के विपरीत जो इसमें नहीं आया, इसमें क्या नहीं आया? 1 2 3 4 6 नहीं है, तो 6 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 6। तो आंसर विल बी 6। तो 5 के जो विपरीत आएगा वो आएगा आपका बेटा 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे है बेटा, चलो इन्हें साफ कर देते हैं। ये समझ में आएगी होंगे क्या चीजें हैं ये। अगर ये द्वारा यूज होते हैं तो फिर आपको बता दूंगा द्वारा। केस सेकंड चल रहा है हमारा, उसे लिख देंगे। केस चल रहा है हमारा सेकंड वाला, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले 2 डाइस बनाएंगे फिर से 2 डाइस बनाओ। वेरी गुड। चलिए ये पहली डाइस हो गई और ये होगी आपकी दूसरी डाइस। ठीक है, इस पर कोई भी नंबर डालो मर्जी से। 2, 5 और 6 यहां पे लिख लो। 6, 4 और 3। चलिए ये हमने लिख दिया। अब आपसे पूछेगा बेटा कि यदि, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? यदि 6 दाएं सतह पर हो तो बाएं सतह पर कौन सा अंक आएगा? चलिए सेम, बिल्कुल सेम बात है। अगर 6 दाएं है तो बाएं क्या आएगा? यानी 6 के अपोजिट निकालना है हमें। जो दाएं होगा और उसके जो बाएं होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दाएं और बाएं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेफ्ट और राइट, कल मैंने बताया था लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और फ्रंट और बैक ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें पूछा है बेटा दाएं, यानी लेफ्ट में दिया है, वो सॉरी दाएं होता है राइट में दिया है, तो लेफ्ट में क्या आएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा कॉमन की बात करें तो इसमें 6 ही कॉमन है। चलेंगे क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। तो 6, 2, 5, 6, 2 और ये 5, ये फर्स्ट पोजीशन होगी। सेकंड पोजीशन है जो हमारी वो आएगी 6, 4 और 3। 6, 4 और 3। चलिए तो यहां से हम देख सकते हैं बेटा 5 के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा 3
और 3 के अपोजिट में आएगा 5, 2 के अपोजिट साइड में आएगा 4 और 4 के आएगा 2, 6। जो नंबर इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है? 1 नहीं है, तो 1 विल बी द राइट आंसर। 1 विल बी द राइट आंसर। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका 1। अगर 6 दाईं सतह पर है तो बाईं सतह पर 1 आएगा। कितना आएगा? 1। चलिए आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वही 2 सतह हैं, दो सतह हैं, एक ये और एक ये। 2 सतह दी जाएंगी आपको, फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि जो सेकंड केस है वो है 2 फिगर के लिए, ओनली 2 फिगर गिवन, ओनली 2 फिगर्स आर गिवन। जब 2 फिगर्स दिए जाए तो हमें हर बार 2 ही फिगर लेने हैं, हर बार हमें 2 ही फिगर लेने हैं, ना कम और ना ज्यादा। चलिए नंबर लिख लेते हैं इन पर, कोई भी मन मुताबिक, 3, 5 और ये 4, 3, 5 और 4 यहां लिख लेते हैं, 1, 2 और 3। चलिए अब की बार प्रश्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रश्न रहेगा बेटा, प्रश्न होगा प्रथम स्थिति में, चित्र फर्स्ट में, चित्र फर्स्ट में, चित्र फर्स्ट में, चित्र फर्स्ट में नीचे कौन सी संख्या आएगी? नीचे कौन सी संख्या आएगी? सही है। चलिए तो बेसिकली हमसे ये पूछ लिया गया है, ऊपर टॉप पर हमारे फर्स्ट में 5 है, 5 के विपरीत क्या आएगा? क्या पूछा हमसे? जो यहां पर है बॉटम में, नीचे कौन सी आएगी? तो बॉटम में जो आएगी वो संख्या 5 के अपोजिट में होगी, 5 के अपोजिट में। चलिए तो करना वही है हमें। पहली पोजीशन है, कॉमन देखें, कॉमन इसमें बेटा 3, इसमें भी और इसमें भी, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, इसमें चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज। तो 3, 5, 4, 3, 5 एंड 4। सेकंड जो पोजीशन है हमारी वो रहेगी 3, 1 और 2, 3, 1 और 2। तो देख सकते हैं यहां से 4 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में 1 और 3 के अपोजिट में आ जाएगा बेटा 6, क्योंकि इसमें 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट नहीं होता है वो इन दोनों के अपोजिट होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं बेटा कि अगर टॉप पर 5 है तो बॉटम पर आएगा 1, बॉटम पर आएगा 1, 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो 2 स्थितियां फिर से, और ये चलिए थोड़ा डाइस बनाना कम ही आता है, तो अगर थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो परेशान ना हो। ये डाइस ही है, ये डाइस ही रहने वाली है। चलिए तो इस पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। अब की बार है 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, 3, 5 और 2, 3, 5 और 2। चलिए क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन है चित्र सेकंड में, चित्र सेकंड में नीचे नीचे कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या
आएगी। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो चित्र सेकंड हमारा ये रहा, चलो ये रहा, इसमें नीचे का मतलब है 5 के नीचे, यहाँ पर 5 के अपोजिट जो होगा वही अक्षर आएगा नीचे, वही संख्या नीचे आएगी जो 5 के अपोजिट में होगा। चलिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन, तो कॉमन है इसमें बेटा 2। कॉमन क्या है इसमें? 2। कॉमन 2 है। क्लॉकवाइज चलो, चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा हम, तो चित्र संख्या 1 में 2 4 6, 2 4 और 6, और चित्र संख्या 2 में देखेंगे तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 5, 3 और 5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत आएगा बेटा जो नंबर नहीं है इसमें मिसिंग क्या है? मिसिंग क्या है? मिसिंग है तुम्हारा 1। मिसिंग क्या है? 1। तो सिंपली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आंसर विल बी 5 के विपरीत 6, तो 6 विल बी द राइट आंसर। 6 विल बी द राइट आंसर, यानी जो सेकंड चित्र में नीचे जो संख्या रहेगी वो रहेगी आपकी 6। नीचे संख्या कौन सी रहेगी? और अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं हल्का सा, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें 2 पासे बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 पासे बनाने हैं। चलिए तो ये पासे हैं हमारे, फर्स्ट और सेकंड है तुम्हारा ये। नंबर है इसमें 1 3 5, 1 3 और ये 5, 1 3 5 पहला है, और दूसरे में है 3 4 6, 3 4 और 6। अब की बार आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो, ऐसे ही बनाकर, ऐसे ही डाइस बनाकर देगा आपको 4 ऑप्शन में। देखेंगे कौन कौन सी है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। चलिए ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जी 4 ऑप्शन है। अब इनमें नंबरिंग भी की जाएगी, तो नंबर है हमारे 2 3 और 4, 2 3 और 4, 4 5 और 6, 4 5 और 6, 2 4 और 6, 2 4 और 6, 1 3 6, 1 3 और 6। ये आपके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन वाली आकृतियां हैं, और ये है आपके आंसर, ये है आपके आंसर्स। इसमें से हमें ऐसी आकृति देनी है जो ठीक इससे मैच खा जाए, ठीक इससे इन दोनों से मैच खा जाए, ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कौन सा नंबर किसके विपरीत है। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 3 कॉमन है। इनमें क्या कॉमन है? 3। 3 की हम चलेंगे क्लॉकवाइज। चलिए तो देखेंगे हम, जो फर्स्ट वाली आकृति है वो हमें देगी 3 5 और 1, और जो सेकंड वाली आकृति हमें देगी वो देगी 3 4 और 6। चलिए तो यहां से हम देखते हैं, 1 के जो अपोजिट आएगा वो 1 आएगा, 5 के अपोजिट 4 आएगा, 3 के अपोजिट आएगा बेटा 1 है, 5 है, 2 नहीं है, 2 आएगा। यानी हमने देखा यहां से 3 के विपरीत आएगा 2, 1 के विपरीत आएगा 6, और 5 के विपरीत आएगा 4। याद करो वो लाइन, याद करो वो लाइन जो मैंने आपको बार बार रटाई थी। 2 विपरीत
सतह ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती है। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं ना ही एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो देखेंगे पहली जो आकृति है बेटा, पहली जो आकृति है इसमें 2 और 3 एक साथ आ गए, ये दोनों विपरीत है, ये दोनों विपरीत है, तो ये आंसर गलत है हमारा। विपरीत कभी एक साथ नहीं आएंगे। चलिए दूसरे में क्या प्रॉब्लम है, दूसरे में बेटा प्रॉब्लम है 4 और 5 से, हमें 4 और 5 से एक साथ आ गई है, देखो ये, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये विपरीत है और विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकती। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है, 6 2 4, 6 का विपरीत 1, 4 का हो गया 5 और 2 का हो गया 3। चलिए ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है बेटा कि 1 और 6, 1 और 6, 1 और 6 ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं इसी टाइप का, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। करना हमें सेम तरीका रहेगा हमारा, हमें अपोजिट नंबर निकालने हैं सबके और मैच करके देखना है आकृतियों, मैच करके देखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो यहां पर ये रहेंगे हमारे पास से, दो सतह दी हुई है, एक ये और एक दिया हुआ है ये। चलिए ये है, ये प्रश्न आकृतियां हैं और इन पर लिखा हुआ है 2 3 6, 2 3 6, 1 3 और 5, 1 3 और 5। चलिए ये आपकी प्रश्न आकृतियां हैं, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं, ये इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, चलिए ये ऑप्शन बी रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, और ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन रहेगा आपका सी। थोड़ी सी लाइन में सो रही है यहाँ से, चलिए ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा डी आपका हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इन पे लिखते हैं नंबर्स, नंबर्स है हमारे, पहले ऑप्शन में है 2 3 और 4, पहले ऑप्शन में है 2 3 और 4, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा 4 5 और 6, 4 5 और 6, तीसरा ऑप्शन रहेगा हमारा 1 4 और 5, 1 4 और 5, और लास्ट है हमारा 1 2 3। ये ऑप्शंस है हमारे, ये ऑप्शंस है हमारे। चलिए इधर लिख लेते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए तो सबसे पहले हाँ, तो और ये हमारे दो सतह दी हुई है और इनके समान जो इसमें सतह मैच करेगी वो कौन सी है जो इसमें मैच कर जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे अपोजिट, तो कॉमन क्या है इसमें, 3, 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज, जैसे ही हम 3 से चलेंगे इधर तो 3 6 और 2, 3 6 और 2 पहली आकृति में, दूसरी वाली आकृति में बेटा रहेगा 3 5 और 1, 3 5 और 1। सही है, चलिए अच्छा अब देखो, 1 के अपोजिट में आएगा 2, 2 के अपोजिट 1, 5 के में 6, 3 के अपोजिट में आएगा बेटा 4, कितना आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है नहीं। तो देखते हैं फिर मैच करते हैं, 3 और 2, 3 और 2, चलिए 3 और 4 अपोजिट में है तो ये एक साथ नहीं दिख सकते,
ये एक साथ नहीं देख सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया एलिमिनेट, ये हो गया एलिमिनेट। चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है बेटा ये वाली 6 और 5 अपोजिट है, एक साथ नहीं देख सकते, अब अपोजिट है ये एक साथ नहीं देख सकते, ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरी क्या प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम है बेटा, चलो ये आंसर हो सकता है, इसमें सारे डिफरेंस है, कोई भी अपोजिट नहीं है। चलिए इसमें देखिए 1 और 2 अपोजिट है, 1 और 2 अपोजिट है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और नई टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब की बार थोड़ा चेंज करते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हर बार आपको नंबर दे, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में हर बार आपको, क्वेश्चन में आपको हर बार नंबर दे। अल्फाबेट भी दे सकता है, रोमन संख्या भी दे सकता है, लाल पीला हरा काला रंग भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पशु पक्षी दे सकता है, एग्जामिनर का जो मन होगा वो देगा। तो अब की बार इसने दे दिया है ए बी एफ और सी डी एफ, ये दे दिया है, सही है। चलिए ये आपकी प्रश्नाकृति है। अब देखिए उत्तराकृति, उत्तर आकृति जो आपकी रहेंगी 4 ही रहेंगी, 4 ऑप्शन आते हैं आपके, और उनमें से आपको जो सूटेबल हो वो आपको चूज करनी है। बी ऑप्शन रहेगा हमारा ये वाला, चलिए सी ऑप्शन रहेगा हमारा कुछ इस तरह से, डी ऑप्शन इधर लिख लेते हैं, चलिए अब इन पे लिखते हैं अल्फाबेट। तो डी ई एफ, डी ई, ये पहली आपकी आकृति है। ए बी ई, ए बी ई, तीसरा है आपका बी सी और डी, बी सी डी, चौथी रहेगी ए बी सी, ए बी और सी। चलिए ये आपकी उत्तराकृतियां हैं, तो देखना है इसमें से, इधर लिख देते हैं ऑप्शन ए बी सी और डी, सी और डी। तो देखेंगे यहां से सबसे पहले इसमें से एक दूसरे के अपोजिट देखते हैं कि अपोजिट कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन पार्ट है हमारा एफ, एफ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, एफ से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो एफ, एफ ए बी, ए और बी, एफ सी डी, एफ सी और डी, ये पहली आकृति है, ये दूसरी वाली आकृति है। चलिए अब देखते हैं कि बी के अपोजिट में आ गई बेटा डी, ए के अपोजिट आ गया सी, तो एफ के अपोजिट आएगी आपकी ई, ए मिसिंग है, ई मिसिंग है इसमें से। चलिए चेक करते हैं, फिर आंसर को मैच करते हैं। चलिए पहले में क्या दिक्कत है, डी एफ ओ, डी ई एफ, डी ई एफ, ई और एफ अपोजिट है, ई और एफ अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें बेटा ए और बी और ई तीनों अलग अलग हो सकता है ये। अच्छा बी और डी अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। इसमें ए और सी अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये आपके 2 फिगर के 1 कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आपको
भली प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, दो फिगर दिए हुए हैं हमारे। पहला है ये और ये है दूसरा वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने किया ही है। 2 3 6, 2 3 और 6, 4 5 6, 4 5 और 6, ये है आपके प्रश्न आकृतियां। अब देखेंगे आंसर आकृति। अब आपको आंसर में ओनली 1 दी जाएगी, आंसर में सिर्फ 1 दी जाएगी और वो आपकी रहेगी कुछ इस तरह से, सिर्फ एक ही। इसमें आपकी 2 3 और 1 3 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चलिए क्या आएगा तो देखते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे ए बी सी और डी। ऑप्शन रहेंगे, पहला है 1 2 3 4, 1 2 3 या 4, 1 2 3 या 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन उसमें से यहां पर आएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहां से देखते हैं कॉमन वाला पार्ट। कॉमन वाला पार्ट क्या है? 6। कॉमन वाला पार्ट क्या है? 6। तो पहली आकृति में लिखेंगे क्लॉकवाइज, यहां से भी क्लॉकवाइज, 6 2 3, 6 और 3, यहां से हो जाएगा 6 5 और 4। सेकंड आकृति है जो हमारी 6 5 और 4, यानी ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट हो गया। चलिए 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। तो देखते हैं 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट क्या है? 4 बेटा। तो अपोजिट वाला तो कभी आ नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है। अच्छा 1 आ चुका है तो 1 तो आएगा नहीं दोबारा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अच्छा अगर हम बात करें 3 आ गया है इसमें, तो 3 भी नहीं आएगा दोबारा, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। क्या हो जाएगा आप पे? क्वेश्चन मार्क वाला 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। इसी टाइप का और क्वेश्चन है कुछ, उन्हें भी करा देते हैं, यही टाइप रहेगा। क्वेश्चन हमारा 2 आकृतियां वही, फर्स्ट ये और सेकंड ये, फर्स्ट ये और सेकंड ये आपकी प्रश्न आकृतियां रहेंगी। ये रहेंगी आपकी प्रश्न आकृतियां। 1 4 और 6, 1 4 और 6, और इसमें रहेगा 3 4 और 2, 3 4 और 2, 3 4 और 2। और जो आंसर वाली आकृति है आपकी सिंगल, वो रहेगी कुछ इस तरह से। ये वाली 1 5 और क्वेश्चन मार्क, 1 5 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1 2 4 6, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। ये आपके ऑप्शन है। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट देखो, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 के क्लॉकवाइज, 4 से क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। 4 6 1, 4 6 और 1 फर्स्ट आकृति। सेकंड वाली आकृति रहेगी आपकी 4 3 2, 4 3 और 2। इसके अपोजिट ये आ गया, 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट रहेगा 5, 4 के अपोजिट रहेगा 5। चलिए देखते हैं। तो 5 के अपोजिट 4 आ रहा है,
तो यानी 4 तो आएगा नहीं, अपोजिट वाली साइड 5 की कभी नहीं आ सकती। चलिए, 1 के अपोजिट में आ रहा है बेटा 2, 1 के अपोजिट में आ रहा है 2, तो 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के अपोजिट 2 है, तो अपोजिट कभी एक साथ आ नहीं सकती। चलिए आगे देखते हैं, 1 और 6, 1 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पर। ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी, 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बड़े ही आनंद के साथ कंटिन्यू करेंगे क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर से देखेंगे इसी पैटर्न पर, हर पैटर्न के 3 या 4 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए साथ ही साथ। ठीक है, आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो मोस्टली पूछे जाते हैं। 1, 2 और 3, 3, 4 और 5 उत्तर आकृति जो आपकी रहेगी वो रहेगी इस प्रकार से, ये उत्तर आकृति 2, 3 और क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन वाला पार्ट। कौन वाला पार्ट है हमारा 3, कौन वाला पार्ट है 3, तो 3 के चलेंगे क्लॉकवाइज, 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो देखेंगे पहली जो आकृति रहेगी हमारी, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं लिखे, अभी ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5 और 6, चलिए ये ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन है। तो देखते हैं, चलिए इधर ही कर लेते हैं। 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, इसमें रहेगा 3, 4, 5, 3, 4 और 5। 2 के अपोजिट आएगा बेटा 5, 2 के अपोजिट आएगा 5, 1 के अपोजिट आएगा 4, 1 के अपोजिट आएगा 4, 3 के अपोजिट आएगा, जो बचा है वो 6 है, 6 आएगा। चलिए देखते हैं, तो 2 के अपोजिट है 5, 5 विल बी एलिमिनेटेड, 5 नहीं आएगा। अच्छा 3 के अपोजिट है 6, 6 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। अब बचा हमारा 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1, दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन हमें करेक्ट वाला देखना है, करेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इस आकृति को इन आकृतियों में देखेंगे कि सबसे ज्यादा मैच किससे खा रही है, सबसे ज्यादा मैच किससे खा रही है। इसमें 2 और 3 है, इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो हमें देखना है बेटा ये जो 2 और 3 है किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसमें तो इसमें 2 से 3 है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज हो तो एक आ जाएगी, सेम आकृति बन जाएगी, लेकिन इसमें है बेटा क्लॉकवाइज। कैसे है, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें है क्लॉकवाइज। तो ये आकृति इससे मैच नहीं खाएगी, यानी ये ऑप्शन ए नहीं आएगा, एक तो नहीं आएगा। इसका ऑप्शन रहेगा बेटा 4, इसका ऑप्शन रहेगा 4। समझ में आया कुछ? क्या किया हमने, हमने सबसे पहले 2 ऑप्शन हमने कर दिए एलिमिनेटेड, 5 और 6, क्योंकि ये इनके विपरीत में है। अच्छा 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, 1 और 4, इन दोनों में से एक आएगा, कोई भी आ सकता है। हम क्या करेंगे, इस आकृति को इसमें मैच करेंगे, किससे मैच खा रही है यहाँ पर, तो ये मोस्टली इससे मैच खा रही है, इससे पहले वाले से ही। अच्छा इसमें पहले वाले में अगर देखें तो 2 से 3 हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। और इसमें हम 2 से 3 चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसकी उल्टी आकृति हो गई, उल्टी हो गई तो एक का उल्टा क्या होगा 4, एक का उल्टा क्या होगा 4, तो 4 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसी टाइप का एक और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा,
कुछ इस प्रकार है। चलिए अब की बार ले लेते हैं अल्फाबेट। ABC, A, B और C, A, B और C। सेकंड ऑप्शन हमारा रहेगा, सॉरी ऑप्शन ही, सेकंड जो हमारी फिगर है वो है AED। ए ई और डी, ए ई और डी, ये है, ये आपकी प्रश्न आकृति, ये है आपकी प्रश्न आकृति। अच्छा, तो इसमें हमें दिया हुआ है, 4 दिए हुए इसमें कुछ, ये देखिए 4 फिगर है इसमें। ये हो गया ए, ठीक है, और चारों में एक नंबर मिसिंग है, एक अल्फाबेट मिसिंग है, और हमें चारों ही निकालने हैं, कैसे कैसे आएंगे। एक जो नंबर सब में मिसिंग रहेगा, और वो मिसिंग अल्फाबेट ही हमें बताना है कौन सा नंबर, वो अल्फाबेट मिसिंग है, कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है। और डी ऑप्शन हमारा रहेगा इस तरह से। चलिए, और इसमें है बेटा सी और बी क्वेश्चन मार्क, और इसमें है बी और सी क्वेश्चन मार्क, इसमें है ई और डी क्वेश्चन मार्क, इसमें है ई और डी क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो अभी जो प्रीवियस, जो पहला वाला, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है उसी पे आधारित है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं कॉमन पार्ट, इसमें क्या है, कॉमन पार्ट है ए, कॉमन पार्ट है ए। तो अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी, क्लॉकवाइज चले हम यहाँ से, ऐसे यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, ए डी ई, ए डी ई ई, तो सी के अपोजिट आ गया आपका ई, सी के अपोजिट आ गया ई, बी के अपोजिट डी, और ए के अपोजिट रहेगा आपका एफ। क्या रहेगा, एफ रहेगा, क्योंकि एफ इसमें से मिसिंग है। चलिए, तो ए के अपोजिट आ गया एफ। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है सी और बी दिए हुए हैं, सी और बी, सी और बी। अच्छा, सी और बी दिए हुए हैं, तो इसमें डी और ई तो आएंगे ना, डी और ई तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, बी के अपोजिट डी है और सी के अपोजिट ई है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं ए और एफ की, ए और एफ की। सबसे पहले देखो ये किससे मैच खा रही है, ए और बी, सॉरी सी और बी, सी और बी इसमें आ रहे हैं, इससे मैच खा रही है ये। तो इसमें देखो बी और सी जो है क्लॉकवाइज है, कैसे है ये, क्लॉकवाइज, बी और सी है बेटा क्लॉकवाइज। तो इसमें भी बी और सी कैसे हैं, ये भी क्लॉक, वो सॉरी बी और सी इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपोजिट है बेटा। तो ये आकृति इससे मैच नहीं खाएगी, यानी ए तो नहीं आएगा, ए का उल्टा क्या है, एफ, तो यहां पर आएगा बेटा एफ। इसका हो गया एफ आंसर, क्या हो गया इसका, एफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो बी और सी बेटा, बी और सी गलत रख दिया क्या, ये तो सेम बना दिए, चलो ऐसे मत करो, यहां पे बनाओ बी और यहां पे बनाओ सी। अब की बार बेटा देखेंगे तो बी और सी इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें भी बी और सी क्लॉकवाइज ही है, बी और सी इसमें भी क्लॉकवाइज है और इसमें भी, यानी अब ये इससे मैच खा जाएगी, इस आकृति से सेम टू सेम हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, यानी ये हो गया इसका ए आंसर।
सही है। चलिए इधर आते हैं। अच्छा ये किससे मैच खा रही है, ये इससे मैच खा रही है, डी और ई, डी और ई। चलिए डी और ई इसमें कैसे है बेटा, इसमें है बेटा क्लॉकवाइज। कैसे है ये, क्लॉकवाइज है, देखो ध्यान से देखो ये क्लॉकवाइज है। अच्छा इसमें डी और ई कैसे है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, यानी ये आकृति इससे मैच खा रही है, यानी यहाँ पर आएगा बेटा ए आएगा। क्या आएगा, ए। जो इसमें होगा वो इसमें आएगा। चलिए अच्छा इसमें देखेंगे डी और ई है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हैं ये, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ए का उल्टा आएगा, अब ए नहीं आएगा, ए का उल्टा क्या है बेटा, एफ। ए का उल्टा एफ, इसका आंसर हो जाएगा एफ। चलिए तो आज यहीं पर अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को दिल से लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।